हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। वेलकम स्कूल ऑफ साइंस। आज आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। और ब्लड से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट है, जो कि पॉइंट सारे पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को देखिए और लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल के आइकन को हिट जरूर कीजिए ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आगे चलते बेटा। पहला पॉइंट देखते हैं मानव रक्त से रिलेटेड, ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड। रक्त समूह की खोज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रक्त समूह की खोज, एक सेकंड बेटा। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कितने में? 1901 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स की खोज सबसे पहले इसी ने किया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? बात हो रही है कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की खोज सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलियम हार्वे ने क्या किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसका खोज किसने किया था? ये विलियम हार्वे ने किया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? याद रखेंगे, जितने भी ह्यूमन का वेट होता है उस ह्यूमन के वेट का 7%, ठीक है, 7% वेट किसका होता है? आपके रक्त का वेट होता है, मात्रा होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो याद रखेंगे, एक एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमंस में, एक एडल्ट मैन में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर। ठीक है, फीमेल में कितना था? 5 से 6 लीटर। फीमेल में कितना है? 4 से 5 लीटर। ठीक है, आगे बताऊंगा ये रेशियो कम क्यों हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट देखिए, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ कौन कौन पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ कौन कौन पाए जाते हैं? प्लाज्मा, ठीक है, और क्या होता है? ब्लड कैप्सल्स। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, ब्लड कैप्सल्स और प्लाज्मा, ये दो रक्त पाए जा दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिर कण, रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है। याद रखेंगे, प्लाज्मा का प्रतिशत जो है कितना होता है? 55%। याद रखेंगे, और 45% किसका होता है? रुधिराणु का। मतलब 45% कैप्सल्स का वेट होता है। ठीक है, ब्लड कैप्सल्स का कितना होता है? 45%। और 55% किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। इस बात को याद रखेंगे। ब्लड के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु, मतलब ब्लड कैप्सल्स। और इसी ब्लड कैप्सल्स का जो परसेंटेज होता है कितना होता है? 45%, और प्लाज्मा का 55%। तो याद रखना है यहाँ से कि प्लाज्मा जो है इसका क्या होता है रेशियो? 55%, और ब्लड कैप्सल का कितना होता है? 45%। तो ब्लड प्लाज्मा ज़्यादा रहेंगे आपके ब्लड्स के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्लड कैप्सल को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है कि लाल रक्त, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, या एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलिए, या लाल रक्त कण बोलिए। ठीक है, आरबीसी। दूसरा है श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, या आप इसको ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। आप याद कैसे रहेंगे? तो आप गौर कीजिए, तो इरी, यहाँ पे इरी आ रहा है, ये री से आप, ठीक है, रॉ से री और रॉ से आर, यहाँ से आरबीसी से एरिथ्रोसाइट, आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा बेटा, एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको क्या बोल सकते हैं आप? ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो कितने हैं रुधिराणु में? 3 भाग। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है आपका? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इस बात को थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 3 भाग आपके
ब्लड कैप्सल्स के कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला हुआ आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या हो गया आपका? ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, या थ्रोम्बोसाइट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है, आप बनाओगे क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पॉइंट से 2 से 4, आपको 5, इवन 6 हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए वेटेज इसका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, तो याद आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि आप बेटा अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइंड को सेटअप करना पड़ेगा कि अपने को इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले मेरे चैनल पे आप आइए, मेरे चैनल पे हर एक वीडियो को आप देखिए, मैं सारे वीडियो का लिंक्स मैं डाल देता हूँ, आप जाइए देखिए। उसके बाद जो है एमसीक्यू है, उसके लिए मैं टॉप 50, टॉप 100, टॉप 20 आप क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे हमेशा देखने को मिलेगा। उस चैनल पे आप आइए, स्कूल ऑफ साइंस पे, ठीक है। सारे वीडियो को देखिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, हर एक पॉइंट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया यहाँ से कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो याद रखेंगे आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का कितने दिनों का होता है? 120 डेज का। 120 दिन के बाद जो है आरबीसी डेथ कर जाता है। और डेथ करने के बाद कहाँ जाता है, इसके लिए आगे पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 1 to 4 डेज। 1 से 4 दिनों का जीवन काल होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का लाइफ कितना होता है? 1 से 4 दिन। और आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। तो आप जो ये खून देखते हैं, आपके शरीर में खून जो होता है बेटा, उस खून में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग किसका होता है? आरबीसी का। दूसरा भाग किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। तीसरा भाग किसका होता है? प्लेटलेट्स का, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बताया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? 120 डेज का। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 1 से 4 दिनों का होता है, 1 से 4 दिनों का, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे है आगे पॉइंट देखते हैं आरबीसी का। ठीक है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? रक्त बिंबाणु बोले तो ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। उसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि आरबीसी का निर्माण किधर होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोल सकते हैं आप, ठीक है। किसको बोलते हैं बोन मैरो? ठीक है, आपकी जो ये बोन होते हैं, ठीक है, इसके बीच का जो ये भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने कई बार जो नॉन वेजिटेरियन है वो फील किए भी होंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो उसके अंदर ही होता है बोन मैरो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसी के अंदर जो आपका आरबीसी का निर्माण कार्य यहीं पे होता है, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा गया यहाँ से, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, 10th के एग्जाम की बात करें, 12th के एग्जाम की बात करें, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ठीक है, बीएड, डीएलएड, एससीटेट, बीपीएससी, एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हेल्ड इन इंडियाज, देयर इज अ फेमस क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, ओके, इन योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, कि खून का रंग जो होता है, आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये क्यों होता है? याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आप लोग और याद रख सकते हैं, हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच स्मॉल बी, ठीक है। दूसरी बात, मेल में इसका क्या परसेंटेज होता है बेटा? मेल में होता है, मेल में क्या परसेंटेज होगा? मेल में परसेंटेज इसका होगा 14 से 16 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और फीमेल में कितना होगा? 12 से 14 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच स्मॉल बी, ठीक है। और इसी उपस्थिति के कारण, ये हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है। जैसे कि पिगमेंट समझ में आया? नहीं आया क्या समझ में? पिगमेंट बोले तो इसी के कारण जो है पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पिगमेंट के बारे में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट फेमस होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है?
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए बी सी डी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पिगमेंट्स है ये, ठीक है, वर्णक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्णक। आपका जो कलर जो है इसी पे डिपेंड पड़ता है, पिगमेंट पे ही डिपेंड पड़ता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है और इसी उपस्थिति के कारण जो है आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी है, 4 ऑप्शन करके दिया रहेगा। तो याद रखना है प्रोटीन है, एक यौगिक है, यौगिक बोले तो एक प्रोटीन का एक कंपाउंड है, ठीक है, प्रोटीन का कंपाउंड है, कौन, हीमोग्लोबिन। इस पॉइंट को याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का वहन। आप जो ऑक्सीजन लेते हो उसको कोशिका तक पहुंचाना, यानी कि सेल तक पहुंचाना, ठीक है। ये किसका काम होता है, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का नाम क्या होता है, ठीक है, हीमेटिन बोलते हैं उसको। जो लौह यौगिक होते हैं, ठीक है, जो लोहा का कंपाउंड होता है उसे क्या बोलते हैं, हीमेटिन। क्या बोलते हैं, हीमेटिन। इस बात को आप लोग हेमेटिन, इस बात को याद रखें, हेमेटिन बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, आपका बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको डेवलप करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये क्या करता है, आपको जैसे ही आपके शरीर के अंदर बीमारी लगेंगी कोई भी, ठीक है, यानी डिजीज़ अगर आपके शरीर के अंदर है, तो इसी रिपोर्ट के आधार पे आपको पता चलता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर सडनली अगर बढ़ रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शस डिजीज या कोई बैक्टीरियल डिजीज आपके अंदर है, इसीलिए इसका जो है काउंट जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। आपने कई बार रिपोर्ट के अंदर आपने देखा भी होगा। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कैप्सूल जो होता है वो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या होता है। याद रखेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। जब भी आपको कहीं कट उट लगता है बॉडी के ऊपर, रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त को रोकने के लिए थक्का बनाता है, यही रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, रक्त में, शरीर में रक्त वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहा है ये आपका, ब्लड ग्रुप्स, रक्त वर्ग जो होते हैं कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ये 4 प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं आपके शरीर के अंदर। आपके रक्त, आपके शरीर में बोले तो हर एक इंसान के शरीर में अलग अलग जो है ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, किसी में ए, किसी में ए बी, किसी में, तो ऐसे ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी एंड ओ। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सर्वग्राहा या यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं इसको। रिसीवर मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला, क्या होता है, प्राप्त करने वाला। और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जो सबका, यूनिवर्स में जो यूनिवर्सल है, जो सबों का जो है वो, सबों का ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं जो सबों का ब्लड ग्रुप वाले खून जो है उनके शरीर में आप ले सकता है, डाल सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो ए बी है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप को ही हम सर्वग्राहा या यूनिवर्सल रिसीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात है, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब क्या होता है, देने वाला। आपने डोनेशन का नाम सुना होगा, दान पेटी, ठीक है, देने वाला। तो यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, रक्त कौन सा समूह है, वो ओ है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरएच फैक्टर का संबंध क्या है, ठीक है। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, रक्त से है, ठीक है। रेनेसस फैक्टर बोलते हैं आरएच, रेनेसस को हम शॉर्ट में क्या करते हैं, आरएच बोलते हैं। रेनेसस मंकी है, सबसे पहले आरएच फैक्टर का डिटेक्शन जो है मंकी के अंदर हुआ था, इसी के नाम पर आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, रक्त से है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, याद रखेंगे, संपूर्ण शरीर, इन योर होल बॉडी ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय योर हार्ट, योर हृदय। आपके शरीर में खूनों का परिसंचरण जो है, सर्कुलेशन जो है किसके द्वारा होता है, आपका पंपिंग सिस्टम कौन है, हृदय, हार्ट। इस बात को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन को याद रखेंगे। ब्लड बैंक, आपके शरीर में एक ब्लड बैंक भी है, और यही ब्लड बैंक ऐसा बैंक है जहाँ पे अगर आरबीसी का डेथ होता है तो भी यहीं जाएगा, मतलब गर्भगृह भी उसी को बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्थिमज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और शरीर का ब्लड बैंक क्या है,
स्प्लीन है। क्या है? स्प्लीन है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ा में। जैसे आप सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है, और उसी लंग्स में जो है, लंग्स से ही जो है आपका ब्लड का आदान प्रदान किधर से होता है? आपके लंग्स से ही होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा? याद रखेंगे, रक्त का जो है कोगुलेशन ऑफ योर ब्लड्स, ठीक है, उसमें जो अनिवार्य प्रोटीन है, इसमें जो अनिवार्य प्रोटीन है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑज इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर योर ब्लड कोगुलेशंस, देन योर आंसर विल गो टू फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट हम की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद की पॉइंट है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? ये नहीं बनता, हिपैरिन। याद रखेंगे, हिपैरिन को हम एंटी कोगुलेंट एजेंट भी कहते हैं, एंटी कोगुलेंट एजेंट भी कहते हैं हिपैरिन को। हिपैरिन आपके शरीर में खून को नहीं जमने देता है, याद रखेंगे। और ये हिपैरिन अगर आपके शरीर में नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। याद रखेंगे, आपका ब्लड क्या होगा? कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। तो हिपैरिन जो है क्या करती है? ये क्या करता है? अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देती है, ठीक है, हिपैरिन याद रखेंगे। और फाइब्रिनोजेन क्या है? ब्लड को कोगुलेशन में काम देता है, ठीक है, मतलब ब्लड को जमाने में काम देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रक्त का तरल भाग कहलाता है, याद रखिए प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है, लिक्विड स्टेट जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। याद रखिए प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है आपके ब्लड के अंदर? 55% होता है। इस बात को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? याद रखेंगे, एड्स में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? WBC, वाइट ब्लड कप्सल जो है। एड्स क्या है? एड्स, सबसे पहले थोड़ा एड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और याद रखेंगे, सबसे पहले एड्स करता क्या है? जैसे ही आपके सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, सेल्स के अंदर जैसे ही जाता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले आपके DNA के साथ, ठीक है, DNA के साथ क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन जैसे करता है तो ये क्या करता है? DNA को भी कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। मैसेंजर RNA भी कंफ्यूज हो जाता है। और मैं इसके बारे में एक वीडियो भी लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी थोड़ा सा पॉइंट को पहले क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो इस पॉइंट को ये क्या करता है? जैसे ही DNA के साथ क्या करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ये क्या करेगा? अपना प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। तो आपके शरीर में क्या होगा कि WBC की काउंट जो है अपने आप वो कम होते चले जाएगा, मतलब आपको रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर कम होती जाएगी। और जैसे ही आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो अचानक बहुत सारे बीमारी जो है आपके शरीर को चारों तरफ से क्या होगा? घेर लेगा। कभी TB, कभी कैंसर, कभी घाव, जो आया सो ठीक नहीं होगा। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम जो है बेटा वो बहुत कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया, ठीक है, जिसके वजह से जो बीमारी आ रहा है वो जा नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो एड्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये वायरल डिजीज है मानता हूँ, लेकिन आपकी ये इम्यून सिस्टम का ही तमाशा टोटल है। क्योंकि और कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि WBC को और क्या क्या कह सकते हैं? वाइट ब्लड कप सेल्स। WBC को आपके शरीर का आर्मी भी कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी आर्मी, ह्यूमन बॉडी का फौज भी बोल सकते हो आप इसको। क्यों? आपको बीमारी से ही बचा रहता है, ठीक है। तो एड्स रोग में कौन सा प्रभावित होता है? WBC। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन सा? एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? 55% होता है बेटा, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके प्लाज्मा के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीबॉडी चलो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC में, ठीक है। RBC रेड ब्लड कैप्सल्स में आपका एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एंटीजन A एंड एंटीजन B, बस एंटीजन A एंड एंटीजन B, ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैं देखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ठीक है, याद रखेंगे ब्लड बैंक जो होता है,
कई बार अगर आप ब्लड बैंक गए होंगे लाइफ में तो ठीक है, नहीं अगर आप नहीं गए हैं तो बेटा इस पॉइंट को याद रखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस। ब्लड बैंक में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड होते हैं यहाँ पे, अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड रखे रहते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, आप जब से बोलोगे कि मेरे को ये ब्लड ग्रुप चाहिए, इस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो वो अपने जो है ब्लड निकाल के वो दे देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को रखा जाता है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा तो आपका ब्लड की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, याद रखेंगे पूरे शरीर में एक बार ब्लड को पूरे शरीर में परिवहन करने में, संचरण करने में, सर्कुलेट करने में कितना लगता है, 1 से 1.5 मिनट। याद रखेंगे 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरण करने में, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे, रोगाणु से, ठीक है। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है, रोगाणु से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में रुधिर संकदन में, ठीक है, किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। याद रखेंगे रुधिर संकदन का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ब्लड कोगुलेशंस। ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब क्या होता है, थक्कापन। ब्लड का जमने में कौन सा, ठीक है, कौन सा खनिज का, कौन सा मिनरल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी स्मॉल ए, ये कैल्शियम का सिंबल है। समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, याद रखेंगे समान व्यक्ति का पीएच का रक्त का स्तर कितना होता है, समान व्यक्ति के रक्त के पीएच का स्तर क्या होता है, 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45 ये पीएच वैल्यू होता है। तो 7 से ऊपर हो गया, और अगर 7 से ऊपर हो रहा है तो क्या है, बेसिक होता है। याद रखें यहाँ से एक और क्वेश्चन कई बार पूछता है कि आपका जो रक्त है वो कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है। तो बेटा यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि पीएच स्केल पे अगर 7 से अगर ऊपर रेंज आ रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिक हो गया, और 7 से नीचे क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7.35 टू 7.45 डैट इज कि आपका ब्लड कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए एसिडिक की बेसिक, तो बेसिक पे टिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं पहले बताया था, ठीक है। तो याद रखेंगे 100 मिलीग्राम, ठीक है, 100 मिलीग्राम 100 mg, ठीक है, में कितना पाए जाएंगे, 12 से 16 ग्राम, ठीक है। कितना, 12 टू 16 ग्राम। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो उसमें कितना 12 से 14 मिलीग्राम, और मेल में 14 से 16 मिलीग्राम। अगर ये बीच में आ रहा है आपका हेमोग्लोबिन का काउंट, अगर इसमें है तो सही है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइब्रिनोजेन जो रुधिर संकदन से संबंध है, फाइब्रिनोजेन का किससे संबंध है, ब्लड कोगुलेशन के। जैसे कहीं पे कट लगता है, ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, ये ब्लड को कोगुलेट करेगा, जमा देगा, आपका खून का बहना जो है स्टॉप हो जाएगा इमीडिएट, राइट। तो फाइब्रिनोजेन जो कि रुधिर संकदन से संबंध रखता है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेशन रखता है, कौन उत्पन्न करता है, यह फाइब्रिनोजेन कौन उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। तो फाइब्रिनोजेन आपका लीवर जो है उत्पन्न करता है, यकृत उत्पन्न करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, याद रखेंगे जब रक्त में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, मात्रा, ये जो कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखेंगे जैसे ही आपके रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाएगी तो आपकी सांस की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप ज़्यादा सांस लेने लगोगे। क्यों, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ऐसे ही कम हो जाएगी बेटा। तो ऐसे क्या करोगे, आप ज़्यादा सांस लेने चालू कर दोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब पारे पर होता है, याद रखेंगे जो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो पारा पर कितना होता है, 120/80, 120/80 mm। इस बात को याद रखेंगे, वह 120/80। यही आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर। जब भी आप नापते हैं किसी पेशेंट को तो 120/80 लेके चलते हैं, ठीक है। आगे देखता हूँ।
नेक्स्ट है, दौड़े लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखेंगे, जब भी कोई दौड़ा लगाता है तो उस टाइम ब्लड का जो प्रेशर होता है क्या होता है, बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जब कोई व्यक्ति जो सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट इस पॉइंट से, तो घट जाता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है। तो याद रखेंगे, आरबीसी की संख्या, आरबीसी कितने हैं, नहीं है, कितने काउंट है, कमी है, ज़्यादा है, इस चीज़ की अगर हम किस यंत्र से नापते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हेमोसाइटोमीटर यंत्र बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो आरबीसी की संख्या की बात कर रहे थे। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग, हीमोसाइटोमीटर से आप लोग आरबीसी की संख्या को आप लोग क्या करते हैं, लेते हैं, किससे, हीमोसाइटोमीटर से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, ठीक है, उसके लौह पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, लौह पदार्थ जो होते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नेम क्या होता है। ठीक है, पोरफायरिन। ठीक है, पोरफायरिन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम्स होते हैं। याद रखेंगे, मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव रक्त का जो पीएच फैक्टर होता है, ठीक है, में से क्या होता है, पीएच फैक्टर बेसिक होता है, मानव रक्त बेसिक होता है। ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सा अंग कंट्रोल करता है। याद रखेंगे, गुर्दा, किडनी जो है, ये ब्लड जो है बेसिक होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, किडनी। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, गुर्दा करता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के 100 किलोमीटर रक्त में 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है। याद रखेंगे, 50 से 100 मिलीग्राम्स। ठीक है, 100 मिलीलीटर रक्त में 50 से 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हूँ, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो रक्त प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है, रंगीन होता है, कलरलेस होता है। याद रखेंगे, कन्फ्यूजन करने के लिए आपके एग्जाम में दे देंगे लाल, हरा, काला, और एक देंगे रंगहीन, तो रंगहीन पे आपको क्लिक करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ, सामान्य व्यक्ति के, ठीक है, अनुशीलन, ठीक है, डायस्टोलिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। याद रखेंगे, 120/80 है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर काउंट होता है। ठीक है, 120 क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और ये 80 क्या है आपका, डायस्टोलिक। ठीक है, आगे देखता हूँ कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, 80 mm होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सामान्य व्यक्ति का, ठीक है, सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, 120 पारे पर प्रकुंचन का ये दाब होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है। याद रखेंगे, सामान्य स्थिति जब आप नॉर्मल हैं, ठीक है, नहीं कोई दौड़ रहा है, ठीक है, नहीं कोई मेहनत कर रहा है, फिजिकल वर्क करे, सामान्य स्थिति में 24% जो ब्लड जो होता है, ठीक है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाली का 24% जो आपका खून होता है, ब्लड होता है, वो किडनी को मिलता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, अभी मैं बता रहा था, रायनसस फैक्टर। रायनसस फैक्टर इसी को बोलते हैं, मंकी में पहली बार डिटेक्ट हुआ था ये आरएच फैक्टर। ठीक है, तो ये आरएच फैक्टर का खोजकर्ता कौन था, लैंड स्टीनर था, वह वीनर, लैंड स्टीनर, एल वीनर। ठीक है, एल वीनर नाम के लैंड स्टीनर व बीमर नाम के जो वैज्ञानिक थे वो आरएच फैक्टर का खोज किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे, एंटीजन ए और बी, ये दोनों ही, ठीक है, प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, कौन सा, रुधिर वर्ग ओ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, एक सेकंड बेटा, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन कौन सा पाए जाएंगे, एंटीजन ए पाए जाएंगे। रुधिर वर्ग बी में कौन सा पाए जाएंगे, एंटीजन बी पाए जाएंगे। रुधिर ए बी में कौन सा, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों ही पाए जाएंगे। ठीक है, आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो फॉलिक एसिड का, फॉलिक अम्ल का उपस्थिति होना बहुत ही आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य में हृदय समानता 72 टाइम्स, मतलब 72 बार प्रति मिनट संपादित होता है, मतलब धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है। याद रखेंगे, 72 टाइम्स पर मिनट्स के रेट से अगर आपका हार्ट जो है बीट्स कर रहा है, तो 5 लीटर खून का क्या होगा, पंपिंग होगा। 5 लीटर खून का पंपिंग आपके बॉडी के अंदर अगर 72 टाइम्स अगर आपका हार्ट्स बीट्स दे रहा है, देन आपका 5 लीटर खून का परिसंचरण होगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर आपके ब्लड में WBC का काउंट बढ़ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, अधिक मात्रा में उपस्थिति है, तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? ल्यूकेमिया। रोग विज्ञान की भाषा में उसे आप ल्यूकेमिया बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम पूछता है आपसे। कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप O एंड ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव। ये दो ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी को भी आप दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ठीक है, RH नेगेटिव और O, इस बात को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? याद रखेंगे, मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। मायोग्लोबिन, ग्लोबोमिन, बहुत सारा ये ऐसे प्रोटीन्स का टाइप्स है जो कि ब्लड से रिलेटेड रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी का चर्चा करूँगा, डिटेल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, मतलब जमा करता है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ही प्रोटीन ऐसा है जो आपको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशंस में भाग लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस पर एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा जब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा, जब आपको मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाऊँगा। दोनों में से किसी एक टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊँगा उस टाइम मैं आपको बताऊँगा कि मायोग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबुलिन क्या होता है। ये सारे प्रोटीन्स का टाइप्स है, प्रोटीन्स का नेम है, जिस पे आपका क्या है, आपका जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस होता है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैं सारा पॉइंट बताऊंगा। बेटा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप क्या करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के जो है उसको हिट करो, ताकि जितने भी मेरे चैनल से जो भी वीडियो अगर आ रहा है तो आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप अगर एक स्टूडेंट हो, अगर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हो फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो नॉलेजेबल वीडियो भी है, जो कि आपकी नॉलेज पर्पज़ से बहुत ही अच्छा होने वाली है। ठीक है, मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय बाय।